नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एल्टीग्रेट जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1। टोटल इस बुक में 70 प्रैक्टिस सेट है, तो ये वाला पहला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। एक्टिन क्या है? एक्टिन क्या है? पेशी गुणसूत्र है। तो एक्टिन क्या है? पेशी गुणसूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, C3 चक्र में बना पहला उत्पाद है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवंशिक विचलन केवल होता है, आनुवंशिक विचलन केवल होता है न्यूनतम समष्टि पर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम केवल क्वेश्चन ही को टिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 120। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, चमगादड़ों से पक्षी किसके अभाव से भिन्न है? ठीक है, किसके अभाव से भिन्न है? तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, मध्य प्रावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? डिवोनियल कल्प को। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? डिवोनियल कल्प को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन है, पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्कट रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम है? तो कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या है? S और G1M। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, दंत कोशिका किस जाति में विद्यमान होती है? तो दंत कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? सिलेंट्रेटा जाति में दंत कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? हैकल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडमान ने। जब कोई भी पक्षी एक व्यक्ति को मारकर खाता है तो उसके लिए कितनी परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है? 10%। तो ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? लिंडमान ने। ठीक है, अगले पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतःस्रावी ग्रंथि की प्रधान ग्रंथि को मस्तिष्क के तल में बसी होती है, वह है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ का कारण है अधिक, बाढ़ का कारण क्या है? अधिक वर्षा का होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेंढक और खरगोश की खोपड़ी है, मेंढक और खरगोश की खोपड़ी कैसी है? द्विस्थूलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रदेश में कौन सा प्रमुख गागरी कीटनाशी जीव कीट है? गराली टोका बील। ठीक है, गराली टोका बील। केवल क्वेश्चन को ही हमें रिवीजन करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इसी तरह से पढ़ना अच्छा है। ठीक है, अर्बुद जीन का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण करने को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन बोलते हैं इसको, हम ट्रांजक्शन बोलते हैं अपनी भाषा में। स्लेजिनेला एक फ्यूनेरिया से किस तरह अलग है? फ्लेजिनेला फ्यूरिया से किस तरह अलग है? अच्छा विकसित होता है। ठीक है, संवहन तंत्र है, क्योंकि ये अच्छा विकसित संवहन तंत्र है, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संक्वालत प्रोटीनमा किसके जीवन चक्र में घटित होता है? किसके जीवन चक्र में घटित होता है? फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में घटित होता है। 20 क्वेश्चन है, इसमें इनमें रंध्र नहीं होते हैं, इसमें रंध्र नहीं होते हैं जलमग्न वनस्पति में। ठीक है, रंध्र नहीं पाए जाते हैं जलमग्न वनस्पति में। 21 क्वेश्चन है, ताड़ में सिलेज्मीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ताड़ में सिलेज्मीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? प्रांतस्था और मज्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंचुक कापर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कंचुक कापर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्मिथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जिसे स्वप्रेत रोधी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ABA। इसकी फुल फॉर्म है ABA, एब्सिक एसिटिक अम्ल, एब्सिटिक एसिटिक अम्ल। ठीक है, यूकैरियोटिक पक्षमाविका को प्रेरित करता है, कौन प्रेरित करता है? तो ATP, पहला ही ऑप्शन सी है, ATP। ठीक है,
संकटापद जाति नहीं है। इसका कारण है प्राकृतिक संरक्षण। कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं स्पाइरो चेस्ट, ठीक है, चेट्स, स्पाइरो चेट्स, स्पाइरो चेट्स। अगला क्वेश्चन है 27 है, के दौरान होमो सेपियन विकसित हुए थे। किसके दौरान होमो सेपियन विकसित हुए थे? प्लेस्टोसीन, ठीक है, प्लेस्टोसीन। अगला क्वेश्चन है 17 साल से कम किशोरावस्था की बालिका के डेंटल सूत्र होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। तिल चट्टे में क्लाइपेंस होते हैं पंख का भाग। ये ऑप्शन ठीक है इसका, पंख का भाग। साइटोस्केलेटन संरचनाएं होती हैं। कौन सी संरचनाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बटे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण है? स्पीसीज कारण कौन से हैं इसके? तो ये कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, है ट्राइकोडेरिसियम एरिथ्राम, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परावलंबी है? बेलो बिब्रियो, ठीक है, बेलो बिब्रियो, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बेलो बिब्रियो, ठीक है। 23 है, धरती पर प्रथम निवासिक पौधा है ब्रायोफाइट्स। धरती पर प्रथम निवासिक पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। 34 है, थायराइड हार्मोन्स का संग्रह स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। एटीपी का एक अणु देने वाली ऊर्जा की दर है, ऊर्जा का दर है। एटीपी के एक अणु से कितने ऊर्जा दर प्राप्त होती है? तो 7.3 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। 36 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटैलिस होता है जब हो क्या? RH माइनस मदर और RH प्लस फादर, ठीक है, सी। नाभिकीय झिल्ली का स्रोत क्या है? नाभिकीय झिल्ली का स्रोत क्या है? ER, इसकी फुल फॉर्म होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, AIAA, इंडोल एसिटिक अम्ल। इसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, मतलब पौधों में ऑक्सीजन को विवादित करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन कौन सा है? इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 है, टेट्रासोमिक एन्यूक्लोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 2n + 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, संभाव्य कोडान में से अमीनो अम्ल के लिए कितने कोड हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 61। 41, मानव में क्वेश्चन नंबर 41, मानव में अल्बिनिज्म द्वारा निर्धारित किया जाता है सह प्रमुख जीन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, सह प्रमुख जीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42, पित्त झिल्ली में शामिल है, पित्त झिल्ली में शामिल है A+B/A+B, ठीक है। 43 है, पीपा है, क्या है? टोड है, भेंक इसको हम बोलते हैं, टोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44, केचुए में हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। केचुए में हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, इनमें से कौन सा भ्रूण पोषदीय बीज नहीं है? इनमें से कौन सा भ्रूण पोषदीय भ्रूण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, मटर, पीज, ठीक है। 46 है, शिलाबल्लक के लिए अति उत्तम संकेतक है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, के कारण तंत्र का शोध होता है? किसके कारण तंत्र का शोध होता है? मादक पदार्थ, यानी कि मादक पदार्थ जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब नशा वगैरह करते हैं, इनको बोलते हैं
मादक पदार्थ। ठीक है। 48 है IUCD है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी है। ठीक है। 49 है द्वारा सेक्सी टॉक्सिन का उत्पादन होता है। सेक्सी टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, नॉक्टिटुला स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में क्या संग्रहित होता है? पैरामाइलिन कणिकाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डार्विन का सही खोजी था। डार्विन का सही खोजी कौन था? बल्लेस। डार्विन का सही खोजी कौन था? बल्लेस। जीवाणु में श्वसन क्लीवन होता है मेसोसोम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली में एक जगह है, कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली में एक जगह कहाँ है? केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टैक्सोल शब्द का प्रयोग पहली बार किसके लिए किया गया था? मेयर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक निदान पद्धति है, तो निदान पद्धति कौन सी है? एलिसा, क्योंकि इससे एडस का पता चलता है तो उसको निदान पद्धति बोलते हैं। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। इसको कहते हैं पुनर्योजित डीएनए को। ठीक है, पुनर्योजन डीएनए को। अगला क्वेश्चन शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध श्रावण को कौन प्रेरित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा पिसिकल्चर पर्ल ऑयस्टर। ठीक है। 60 क्वेश्चन है एस केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। एस केरिस की उत्सर्जी संरचना किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। ब्लास्टोपोर युग्म भ्रूण कहलाता है गैस्टुला। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका गैस्टुला। 62 है हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा CO2 N2O एवं FCFCl3। ठीक है। 63 क्वेश्चन है रासायनिक खादों के उपयोग के लिए होने वाला रोग है कौन सा है? मिथेनोग्लोबिनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका मिथेनोग्लोबिनिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है। स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? कार्सिनोमास। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण है। प्रसव पूर्व पीड़ा का क्या कारण है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से प्रसव पीड़ा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला है। निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा घास टिड्डा मेंढक सर्पबाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं? किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं? कंटकीय चींटीखोर को। ठीक है, कंटकीय चींटीखोर को सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तंभ में आते हैं। स्तंभ में क्या आते हैं? इंडोडर्मिस मज्जा तथा परिरंभ। इंडोडर्मिस मज्जा तथा परिरंभ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाइबर्नियस तंत्र विशेषता है। हाइबर्नियस तंत्र विशेषता है केवल स्तनियों की अस्थियों की। स्तनियों की अस्थियों की हाइबर्नियस विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 असंगत का चयन करें। मतलब इनसे जो भिन्न है उसको चूज करें। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा परागकण, क्योंकि ये पादपों में होता है। 71 है कार्टविल संरचना दर्शाती है सेंट्रोयोल। इसका सही ऑप्शन होगा सेंट्रोयोल। कार्टविल संरचना कौन दर्शाती है? सेंट्रोयोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं इनमें अंडाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं अंडाणु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपनी साथियों को छत्ते में होती है उनके सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 किलोमीटर दूर हो तो क्या करती है? कौन सा डांस करती है? बेगल नृत्य डांस। इस सीटी में पूछा जाता है।
क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा डांस करती है? बेगल नृत्य। निम्नलिखित किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीपित होता है? किस दशा में प्रकाश श्वसन उद्दीपित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस विटामिन के पूर्वगामी से भरपूर होता है? गोल्डन राइस, ठीक है, इस विटामिन से भरपूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार जैसे सीमांत, स्तंभी तथा आधारीय बीजांडान्यास पाए जाते हैं? तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, रेनन कुलेसी। रेनन कुलेसी में आधारीय बीजांडान्यास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश कार्य करता है प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है किसमें? किसमें होता है? बेलीसेरियन हाइड्रा में, बेलीसेरिया हाइड्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम फीताकर्मी में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। टीनिया सोलियम फीताकर्मी में पाए जाने वाले प्रकाश किस प्रकार का है? अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं, मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? हिपेरिन, मास्ट कोशिकाएं हिपेरिन को स्रावित करती हैं। मास्ट कोशिकाएं, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्तर है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रेना में होती है, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। एस्केरिस की गुदा गुहा है, एस्केरिस की गुदा गुहा है, कूट गुहा, कूट गुहा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति सहित कोशिका कहलाती, कोशिका भित्ति सहित कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एराकिस हाइपोजिया, ठीक है, एराकिस हाइपोजिया। कुल एस्केरिस में बीजांडन्यास होता है, कुल एस्केरिस में बीजांडन्यास होता है, कैसा होता है? आधारीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, किस वर्ग में चलन कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं? प्रोटोजुआ में, स्पोरोजुआ है शायद, हाँ स्पोरोजुआ है। वर्ग में चलन कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं, स्पोरोजुआ में कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के सर्वप्रथम देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को सर्वप्रथम किसने देखा था? पोर्टर के द्वारा देखा गया था, ठीक है, पोर्टर के द्वारा देखा गया था। इसको हम अंतःपृथ्वी चलका बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, अंकुरित होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? अंकुरित होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स में, त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है बी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फ्रूट्स ऑफ फंजीरिया इंडियन इज एक्टीरियो ऑफ एचिनस, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, एसोफेजिया इज अब्सेंट इन स्प्राउट, किसमें नहीं होता है? रूट्स में, जड़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कोटा इलायची इज ऑब्टेन्ड, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रा कार्टनियम। अगला क्वेश्चन है, कैलकेरिया वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन दोनों में पाया जाता है कैलकेरिया स्वर्ग, ठीक है। अगला पेंथल हुकर सिस्टम लीफ क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? नेचुरल सिस्टम के आधार पर, नेचुरल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, लेप्टम कॉइन्स बाई हर्विलियंस नोन्स विद द, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, फेलूम। अगला क्वेश्चन है, द इन्फ्लोरेंस ऑफ बनाना इज स्पाइडेक्स, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, हेटेरोस्पोस इन
इज विल स्टेबल इन द जीनस, इसका सही ऑप्शन होगा मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PVR 322 इज आ फेमस, किसके लिए फेमस है ये? प्लाज्मिड के लिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है पहली इन हैक्रिया इन हेल्पफुल कंजेक्टल कंटेक्ट, कंजेक्टल कंटेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्पो परागण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, नम्न और गतिमान। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में कोरोनाइड उपांग हिस्सा होता है, स्तनधारियों में कोरोनाइड उपांग हिस्सा किसका होता है? निचले जबड़े का, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निचले जबड़े का। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के सबसे छोटे पंख को कहते हैं फिलोप्यू, फिलोप्यूम, फिलोप्यूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की अस्थियां होती हैं खोखली होती हैं, वायु युक्त वातित होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, दोनों होती है, खोखली होती हैं और वायुयुक्त होती हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एनसीईआरटी कक्षा 4 की बुक में मैंने कल ही बच्चों को पढ़ाया था, इसके बारे में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं इसमें देखो। ठीक है, क्योंकि पक्षियों की मतलब हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, वायु से भरी हुई होती हैं, ये उड़ने में सहायता करती हैं पक्षियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिरुडिनारिया ग्रेन्युलोस में एक अस्थायी का कौन से भाग द्वारा निर्मित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेरोफाइट मास का गोपक होता है, स्पेरोफाइट मास का गोपक होता है अगुणित होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है, अगुणित होता है डिप्लॉयड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खांचेदार तथा खुरदरी नलिकाएं पाई जाती हैं, खांचेदार तथा खुरदरी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इक्विसेटम में। सिल्क रेशम ग्रंथि होते हैं, इसके रूपांतरित होते हैं लार ग्रंथियों के, लार ग्रंथियों के रूपांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैडर वर्म लार्वा होता है, ब्लैडर वर्म लार्वा किसका होता है? टेप वर्म का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन जीव वन एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? बीडम और टाटम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? अनावृत्ति बीज, अनावृत बीजी में। अगला क्वेश्चन है सिंगाड़े के फल में कांटे होते हैं, किसका? हिरवा दल का रूपांतर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैटरी स्पर्म है स्वच्छ जलीय शैवाल, बैटरी स्पर्म क्या है? एक स्वच्छ जलीय शैवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चौकेंद्रिक कोष्ठ। अगला क्वेश्चन है लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग है, इसका? स्टोमेटा, स्टोमेटा का। तारा मछली के अंडे होते हैं, तारा मछली के अंडे कैसे होते हैं? होमोलेसिंथल, तारा मछली के अंडे होमोसेपिंथल होते हैं। अगला क्वेश्चन है होमोसेपिंथल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विवर्ध पाया जाता है, विवर्ध किसमें पाया जाता है? कोई में, कोई में, कोई क्या है? एक शैवाल है। ठीक है, पादप शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से किस पादप की विशेषता होती है? इनमें से किस पादप की विशेषता होती है? कच्छ वनस्पति आम्रकुंज, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइजोपस किस श्रेणी से संबंधित है? राइजोपस किस श्रेणी से संबंधित है? साइकोमाइसिटीज से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? कितने खंडों के द्वारा होता है हिरुडिनेरिया में, यानी कि जोक में, अपनी भाषा में जोक बोलते हैं इसको। ठीक है, 7 खंडों में होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं? स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल्स। स्मृति कोशिकाएं उन्हें कहते हैं जो मतलब किसी चीज़ को याद दिलाती हैं, याद रखने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं। और विस्मृति किसको बोलते हैं? जो भूल जाने के लिए होती हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, मैं आपको अगले भी प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए सेंड कर सकती हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।